आज यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर के जो हमारा किसान कांग्रेस का संगठन है, ये जो हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, उसका एक इम्पोर्टेंट विंग है। ये एक इम्पोर्टेंट विंग है उसका, और ये किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के पूरे देश में मुहिम चलाता है, उनके हक की लड़ाई को लड़ता है। और ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ता है, किसानों के लिए एकजुटता पैदा करता है। अभी जब इस पूरी मुहिम चली थी किसानों के 3 कानून को लेकर के, काले कानून को लेकर के, उस दौरान भी आपने देखा होगा कि किसान कांग्रेस बड़ी मजबूती से किसानों की सेवा में लगी हुई थी। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए और प्लस जो हमारे यहाँ पूरे देश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के तहत आज किसान कांग्रेस को राज्य स्तर से लेकर के बूथ लेवल तक कैसे हम लोग संगठित करें, कैसे हम लोग राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, मल्लिकार्जुन जी के हाथों को मजबूत करें, कांग्रेस की नीतियों को कैसे हम नीचे पहुंचाएं, कैसे हम एक आंदोलन को सफलता दें, इन सब कामों के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ तय हुआ है। कुछ दिन पहले विभिन्न लोग इन्होंने इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाए हैं और कुछ सबूत के साथ पेश किया है, और जिसकी वजह से 2 नोटिस को जारी होती है और उधर सूत्रों के हिसाब से 3 नोटिस जारी की गई। तो उनसे ये कहा गया है कि आप एक लिखित में दे दीजिए, तो क्या राहुल गांधी जी लिखित में देने के लिए तैयार? देखिए, राहुल जी कभी डरे नहीं किसी भी चीज से। ये आप सब मीडिया बंधुओं ने भी देखा होगा, 10 सालों में, 11 सालों में, 15 सालों में उन्होंने 2 चीज से परहेज बना के रखा है। एक तो राजनीतिक ताकत अर्जन करना सत्ता के दुरुपयोग के लिए, ये उन्होंने कभी नहीं किया, और ना उन्होंने कभी झूठ बोला। उन्होंने कभी भी कोई बात बोली है आज उन्होंने सिद्ध करके दिया है, चाहे वो कोविड का समय रहा हो, चाहे नोटबंदी का समय रहा हो। उन्होंने तथ्यों के साथ में कहा है, पूरे देश ने इस चीज को देखा है, पूरे मीडिया बंधुओं ने देखा है कि कभी भी उन्होंने कोई गलत बयानी नहीं किया। क्योंकि राहुल जी का और उनके परिवार का प्राथमिकता क्या है? देश हित, देशवासियों का हित। और अगर वो कुछ कह रहे हैं उससे जरूर देश का हित जुड़ा हुआ है, और उनका विश्वास है कि इसी तरीके से देश का हित हो सकता है। इसलिए वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो पुख्ता कर रहे हैं, और वो कभी भी डर के पीछे नहीं आते। बिहार में आगामी दिनों चुनाव है। आज का जो कार्यक्रम है मुख्यतः सांगठनिक ढांचा, हम संगठन के बारे में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और संगठन पूरे देश के प्रभारी हैं। इनको कितनी बधाइयां दी जाए मीडिया के माध्यम से कि पूरे देश में इन्होंने किसान कांग्रेस का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। आज उसी क्रम में हम लोग जिले जिले में, हमारा पूर्वी जोन है, जिले जिले में जाके अपने अध्यक्ष से, अपने पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, और हम इस पर लगे हैं कि हम बूथ स्तर तक किसान कांग्रेस के हमारे कम से कम एक बूथ पर 5 कार्यकर्ता खड़े हों, और आने वाले 2027 में कांग्रेस की सरकार बने। यह कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। कांग्रेस किसानों के लिए अभी तक क्या कर रही है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक तरफ आप देख रहे हैं भाजपा, जिन्होंने तमाम पूंजीपतियों का हजार करोड़ रुपया माफ किया, और हमारी सरकार जब थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमने और किसी के लिए नहीं 76,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ किया। आप पूछ रहे हो किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक एक गांव में 5-5 नौकरी ये कांग्रेस ने दिया, हमने दिया, मनमोहन सरकार ने दिया। दुनिया का सबसे बड़ा कानून, जिस समय गरीबी और भूखमरी से तमाम किसान के लोग, तमाम मजदूर मर रहे थे, हमारी अजीज नेता सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना दिया। आप किसानों के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस जब सत्ता में थी तो क्या नहीं दिया? हर गांव में हमारी ही सारी योजनाएं हैं।
एक योजना कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग आके खड़े हो जाए और बता दे कि ये नई योजना है जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है, हम लोग मंच छोड़ के उनके साथ चले जाएंगे। हमने ही सब कुछ किया। 2027 में कांग्रेस पीडीए के साथ लड़ेगी या कांग्रेस कुछ अलग लड़ेगी उत्तर प्रदेश? ये सवाल हमारे शीर्ष नेताओं का है। हमारे शीर्ष नेता जो निर्णय लेंगे उसी निर्णय को हम लोग मानेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। हम सिपाही हैं कांग्रेस के, हमारा काम है उनके आदेश का पालन और उनके निर्णय को स्वीकार करना।